नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मृदा संसाधन का, राजस्थान की मिट्टियों का। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश, जो कल कंप्लीट कर लिया था। देखिए दोस्तों, राजस्थान की मृदा। दोस्तों, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में राजस्थान में भारत की राजस्थान में भारत की 20% भूमि व्यर्थ भूमि है। 20% भूमि व्यर्थ भूमि बताई गई है, जो कि राजस्थान में है। कुल व्यर्थ भूमि। देखिए दोस्तों, मृदा में एक समस्या रहती है, मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन की मृदा अपरदन है, इसे मृदा की रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। अवनलिका भी कहते हैं। अवनलिका। लंबवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबवत भी कहा जाता है। मृदा का क्षय रोग भी कहा जाता है। मृदा का क्षय रोग भी कहा जाता है। मृदा अपरदन, मृदा की रेंगती मृत्यु, अवनलिका, लंबवत और मृदा का क्षय रोग। दोस्तों, मृदा अपरदन जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जिसे हम जल अपरदन कहते हैं। जल अपर्दन, इसे हम वायु अपरदन कहेंगे। वायु अपरदन, प्रति अपरदन, प्रति अपरदन, और एक होती है दोस्तों सेम समस्या। सेम समस्या। पहले इनके बारे में बातें कर लेते हैं दोस्तों। जल अपर्दन। दोस्तों, जल अपर्दन कहाँ होता है? जल अपर्दन होता है दोस्तों चंबल क्षेत्र, चंबल के क्षेत्र में। चंबल के क्षेत्र में जल अपर्दन होता है। और जल अपर्दन, और इसके बाद दोस्तों घग्गर का क्षेत्र, जो कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वायु द्वारा, वायु द्वारा कहां पर होता है दोस्तों? वायु द्वारा होता है जैसलमेर में। जैसलमेर और बाड़मेर है। जैसलमेर और बाड़मेर। और दोस्तों प्रति अपर्दन, ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में होता है। प्रति अपर्दन क्या होता है दोस्तों? ये पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कृषि की जाती है। पहाड़ियों पर जैसे ही वर्षा होगी, यहाँ से मिट्टी कट के नीचे आ जाएगी, यहाँ पर, यानी पानी के साथ बहाव करके नीचे आ जाती है। वो होता है चादरी। ये सबसे ज्यादा होती है दोस्तों सिरोही और राजसमंद में। सिरोही और राजसमंद में सबसे ज्यादा होती है। अब दोस्तों सेम की समस्या। पहले देखिए दोस्तों, सेम कहते किसे हैं? सेम को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये जलाधिक्यता, जलाधिक्यता हो जाती है, मतलब जल की जो अधिकता है वो हो जाती है। कैसे? ये सबसे ज्यादा होती है इंदिरा गांधी नहर के आसपास, और मूलतः जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र है, वहां पर अधिक समस्या रहती है। गंगानगर, इसकी रोकथाम के लिए, जिस सेम समस्या
के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अत्यधिक जल है तो ज्यादा जल सोखने वाले पौधे लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा जल सोखने वाले यानी बड़ी पत्ती वाले पौधे लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए सफेदा उपयुक्त रहता है दोस्तों, सफेदा, बोटनिकल नेम यूके लिप्टस, यूके लिप्टस। ये हो गया दोस्तों मृदा अपरदन के प्रकार, जल अपरदन, वायु अपरदन, पर्ती अपरदन और सेम समस्या। वैसे ये सेम समस्या है दोस्तों, ये मृदा अपरदन में नहीं आता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे, ये देखिए दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा जल अपरदन हानि पहुंचाता है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता कि जल के साथ कितनी मिट्टी कितने टाइम में निकल जाती है। तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, जल अपरदन से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मिट्टी के प्रकार की। दोस्तों मैप द्वारा बताऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, पहले राजस्थान का मैप बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये लीजिए, बन गया क्या? ये लो यार, बना दिया बस। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहां के क्षेत्र की, जैसलमेर, ये अरावली है, ये लीजिए, ये अरावली है। ये भूभाग कौन सी मृदा के अंतर्गत, बलुई मृदा के अंतर्गत आता, मरुस्थल का है। तो सबसे पहले बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा भी कहा जाता है, शुष्क मृदा। देखिए दोस्तों, इसका जो मृदा का कण होता है वो कण होता है दोस्तों मोटा, मोटा कण होगा तो कार्बन की कमी होगी, कार्बन की कमी होगी, कार्बन की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है, जल धारण क्षमता, वो सबसे कम होती है, जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। जल को धारण करने की क्षमता मतलब यहाँ पे मृदा है और उस पर जल आएगा तो वो जल यहाँ इकट्ठा होगा या नहीं। अगर सबसे ज्यादा होती तो यहाँ जल इकट्ठा होता, जैसे कि काली मिट्टी, काली मिट्टी की सबसे ज्यादा है तो काली मिट्टी पे जैसे ही जल गिरता है वो ऊपरी सतह पर रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि वो ज्यादा नहीं सोखती, क्योंकि उसका जो कण है वो बिल्कुल छोटा होता है। इसी का इसका कण है वो मोटा होता है, जिससे ये जल्दी पानी को सोख लेती है। इसके बाद कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता होती है। बलुई मृदा, जिसे मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो देखिए दोस्तों, विस्तार कहां तक है, विस्तार जैसलमेर, ये जैसलमेर, फिर बाड़मेर, यहाँ पे उसके बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और फिर चूरू। ये लीजिए दोस्तों, बलुई मृदा, जिसे मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा भी कहते हैं, रेतीली
मर्दा भी कहते हैं, जिसका कण मोटा होता है, जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में फैला हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन की कमी होती है और कैल्शियम की अधिकता होती है। दोस्तों याद हो गया? एक बार फिर से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। बलुई मृदा, जिसे शुष्क मृदा, रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। कण इसका मोटा होता है, जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, विस्तार है इसका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में फैला हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन की कमी होती है और कैल्शियम की अधिकता होती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अगली मृदा की। बलुई मृदा कंप्लीट। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, ये दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहां पर भी कुछ पाई जाती है। यहां पर कौन सा क्षेत्र है, इसका विस्तार देखते हैं पहले। विस्तार कौन सा क्षेत्र है यहां पर? यहां पर है शेखावाटी, और शेखावाटी के बाद नागौर इसी के अंतर्गत आता है। यहां पर जालोर और कुछ भूभाग जैसलमेर में भी मिलता है, जैसलमेर में भी मिलता है। वैसे कुछ ना कुछ भाग बीकानेर में भी मिलता है, लेकिन इतना काफी है। अब इसके बाद दोस्तों, इसमें दोस्तों नाइट्रोजन प्लस कार्बन की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन की कमी होती है। यहां पर देखिए दोस्तों, चूरू में कहा जाता है, राजस्थान में चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंड भी रहती है। किस कारण रहती है? देखिए, यहां पर फास्फेट की अधिकता होती है, फास्फेट की अधिकता होती है। ये जो मृदा होती है, इसके नीचे चूने की परत पाई जाती है। मृदा के नीचे चूने की परत पाई जाती है। इसे हम हार्ड पैन कहते हैं। जो चूने की परत है, इसे हार्ड पैन कहते हैं, हार्ड पैन कहते हैं। इसी चूने की परत की वजह से सबसे ज्यादा ठंड, अगर इसका मतलब जो यहाँ के तापमान का तापांतर है, वो सबसे अधिक इसी कारण रहता है, और सबसे ज्यादा गर्मी भी इसी कारण रहती है चूरू में। अब दोस्तों देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए। भूरी रेतीली मृदा, जिसका विस्तार शेखावाटी, नागौर, जालोर, जैसलमेर, नाइट्रोजन और कार्बन की कमी होती है, फास्फेट की अधिकता होती है, और मृदा के नीचे चूने की परत पाई जाती है, जिसे हार्ड पैन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, ये देखिए दोस्तों, ये इंदिरा गांधी है। कहां तक आ रही लवणीय मृदा? सर्वप्रथम लवणीय मृदा का विस्तार देखते हैं। लवणीय मृदा का विस्तार है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर। यहां पर लवणीय मृदा, नागौर क्षेत्र भी आता है, नागौर क्षेत्र के अंतर्गत भी लवणीय मृदा है, वो आती है। और दोस्तों इसके अलावा कोटा और भरतपुर में भी, कोटा और भरतपुर में भी। आप ये याद कर लेना, बाड़मेर, जालौर और भरतपुर और कोटा काफी है। चार याद कर लेना हर मृदा के, काफी हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा है ये दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से होता है, ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है।
ग्रेनाइट की चट्टानों से, ग्रेनाइट की चट्टानों से इसका निर्माण। दोस्तों ये सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, और उसके बाद सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली और अजमेर। लाल पीली मृदा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, अजमेर में मिलती है। इसका जो विस्तार है वो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली और अजमेर में। ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित ये मृदा है। इसमें सर्वाधिक लोहे ऑक्साइड पाया जाता है, लोहे ऑक्साइड पाया जाता है। चार अपनी कंप्लीट हो गई, एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। लाल पीली मृदा जिसका विस्तार सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, अजमेर। ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित ये मृदा है, सर्वाधिक लोहे ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं हम मिश्रित काली मृदा। मिश्रित काली मृदा या रेगूर मृदा, मिश्रित काली मृदा या रेगूर मृदा। देखिए दोस्तों, ये जो अरावली है, अरावली व मालवा के पठार, अरावली व मालवा के पठार के मध्य, अरावली व मालवा के पठार के मध्य इसका विस्तार है। इसे मिश्रित लाल काली भी कहा जाता है दोस्तों, मिश्रित, सॉरी दोस्तों, ये मिश्रित काली मृदा नहीं है, मिश्रित लाल काली मृदा है, लाल काली मृदा, मिश्रित लाल काली मृदा, जो कि अरावली और मालवा के पठार के मध्य पाई जाती है। दोस्तों अरावली और मालवा का पठार, जो अरावली की मिट्टी है, और ये देखिए दोस्तों, जो अरावली की लाल मिट्टी, अरावली की लाल मिट्टी और मालवा के पठार की काली मिट्टी का मिश्रण है, जो कहां पाई जाती है सर्वाधिक? डूंगरपुर। इसका विस्तार डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। और आप लिखना चाहो तो यहाँ पर जैसे चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, वो भी लिख सकते हैं। चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर, ये भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए। मिश्रित लाल काली मृदा जो अरावली व मालवा के पठार के मध्य है, मालवा का पठार से जो काली मृदा है और अरावली की लाल मृदा, उसका जो मिश्रण है वो मिश्रित लाल काली मृदा कहलाता है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद उदयपुर के क्षेत्र में आती है। दोस्तों ये जो मृदा है ये कपास के लिए व मक्का के लिए उपयोगी है, कपास के लिए व मक्का के लिए उपयोगी। नेक्स्ट मृदा दोस्तों, नेक्स्ट मृदा करते हैं दोस्तों मध्यम काली, मध्यम काली या रेगूर मृदा, मध्यम काली या रेगूर मृदा। दोस्तों यह कपास के लिए उपयोगी है, कपास के लिए उपयोगी है। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर, इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है।
इसमें दोस्तों पोटास, इसमें पोटास व कैल्शियम की, पोटास व कैल्शियम की अधिकता होती है, अधिकता होती है। और दोस्तों यह कपास के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों, मध्यम काली मृदा, रेगूर मृदा भी कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, पोटास और कैल्शियम की अधिकता के कारण कपास के लिए उपयुक्त है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मृदा, नेक्स्ट मृदा लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा। ये दोस्तों कायांतरित चट्टानों से निर्मित मृदा है, कायांतरित चट्टानों से निर्मित मृदा है। ये सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लाल लोमी मृदा है वो जिसका विस्तार है उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन और कैल्शियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की अधिकता होती है और फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। इसके लिए उपयुक्त जो फसल है वो है मक्का, ये मक्का के लिए उपयुक्त मृदा है, मक्का के लिए उपयुक्त मृदा है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, इसके बाद बात करते हैं, कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दोस्तों, जलोढ़ मृदा जयपुर, जिसका विस्तार अलवर, अजमेर, इसे दोस्तों कछारी मृदा भी कहा जाता है, इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, कछारी मृदा भी कहा जाता है, कांप भी कहा जाता है दोस्तों, कांप भी कहा जाता है। और इसके बाद जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पर्वतीय मृदा की, पर्वतीय मृदा। देखिए दोस्तों हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, इस क्षेत्र को भी हमने क्लियर कर लिया, इसकी मृदा को भी और इसकी मृदा को भी हमने क्लियर कर लिया, लेकिन ये अरावली है, ये अभी तक बची हुई है। तो पर्वतीय मृदा सर्वाधिक अरावली में, जो अरावली की मृदा है उसे ही हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। दोस्तों ये मृदा के 9 प्रकार थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट हम आप कमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लें। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक कल करवाया जाए। धन्यवाद दोस्तों।